देख लीजिए, लिख भी रहा है तुम लोग की वैसे समझ रहा है, लिख भी रहा है, दोनों के पास मोबाइल नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सही है, लैब कर दिए हैं। हेलो, आज हम सब केमिकल काइनेटिक्स जो भी क्वेश्चन सब है वो करेंगे। एक छोटा सा थ्योरी भी बचा हुआ है, वो देख लेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंस है, जो क्वेश्चन आंसर सबके सब आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। ये चैप्टर आज हम सबको समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद बचेगा 5वां चैप्टर। देखो हम लोग एक्चुअली सीरियली पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट चैप्टर पढ़े, सेकंड पढ़े, थर्ड पढ़े, 3 चैप्टर तक तो हम लोग क्लास में ही समाप्त कर चुके थे। यहाँ पर फोर्थ कर लिए, फिर फिफ्थ, सीरियली ही ऐसे हम लोग पूरा जितना तक हो पाएगा, जब तक ऑफलाइन नहीं खुल जाती है तब तक हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन में पढ़ लेंगे, ठीक है। और आई होप आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे बोला है सर हम नोट्स भी बना रहे हैं और समझ में भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे। तो आपको भी आता होगा, आपको भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 7277270403, ये कोचिंग का नंबर है। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेरी रहे, कोई प्रॉब्लम रहे तो आप इस पर पूछ सकते हैं। जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप लोग को अच्छे तरीके से चलना है, ठीक है। कोर्स अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई माथापच्ची नहीं करने हैं आप लोग को। कब खुलेगा कोचिंग ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है ना। और ना गवर्नमेंट तो खुद जानती ही नहीं है जो क्या करना है नहीं करना है। तो हम सब जितना हो पाएगा ये ऑनलाइन में हम लोग ये जरूर करेंगे और अच्छे से करेंगे, और अच्छे से कर भी रहे हैं। आप देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ क्लास में आप समझो नहीं, यहाँ पर आके पढ़ रहे हो, आप घर पर भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और जितना समझ में क्लास में आ रहा होगा उतना पूरे कोशिश हम सब कर रहे हैं जो ऑनलाइन में भी उतना समझ में आपको अच्छे तरीके से आए। और कोई डाउट आप सबको बहुत ही कम हो, वैसा पूरा जरा डीप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन सब है, ठीक है, जो आपसे बना होगा या नहीं भी बना होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, सब हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन जितना भी था बहुत सारा सब टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन आज हम सब करेंगे, है ना। क्वेश्चन जो है आज हम सब कर लेते हैं कुछ और। तो देखिए पाठ निहित का क्वेश्चन है, ठीक है। पाठ निहित का क्वेश्चन है। पाठ निहित वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम सब एक्सरसाइज में हम लोग, है ना, इन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या और कैसे हम सब समझेंगे। लिखा हुआ है 4.1, ठीक है, ये बन गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर से पी दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले, ठीक है। आर से पी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। लिखा हुआ है अभिक्रिया के लिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम से ये 25 मिनट में परिवर्तित होकर में परिवर्तित होकर में परिवर्तित होकर 0.02 एम हो जाती है। औसत वेग
औसत वेग की गणना, औसत वेग की गणना कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है मिनट तथा सेकंड दोनों में कीजिए, ठीक है। मिनट तथा सेकंड दोनों में कीजिए, तो हम लोग मिनट और सेकंड दोनों में कर सकते हैं। ध्यान से फिर से देखना। देखिए 4.1 है लिखा हुआ, आर से पी बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 एम है। ये प्रारंभिक सांद्रता है कि नहीं है? जो दिया रहता है वो क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता। और 25 मिनट बाद, यानी ये टाइम दिया है 25 मिनट बाद, शुरू में टाइम 0 मान लो, जहां सले है वहां पर टाइम तो 0 होता है, और 25 मिनट बाद ये टाइम दिया हुआ है में परिवर्तित होकर, देखिए यहां दिया हुआ है क्या 0 पॉइंट, यहां क्या दिया है ना, देखिए यहां दिया है 0.03 एम, ये प्रारंभिक सांद्रता है। और अंतिम सांद्रता जो 25 मिनट बाद क्या होता है, ये घट जा रहा है, देख रहे हो 0.03 से 0.02 एम हो जा रहा है, ये अंतिम सांद्रता है। प्रारंभिक सांद्रता को आर नोट से लिखते हैं और अंतिम सांद्रता को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। और दूसरा में भी क्या होगा, जब आर इक्वल्स पे है तो फिर क्या लिखा हुआ है ये, और हो जाती है औसत वेग की गणना कीजिए। देखो औसत वेग पूछेगा तब तो अलग है। तो क्या होता था, जब आर इक्वल यदि आपके पास पी है, ये आर इक्वल यदि आपके पास पी है, तो इसका जब वेग निकालते हैं यानी औसत वेग, तो क्या होता है, फॉर्मूला पता ही बताइए। रिएक्टेंट में क्या होगा, माइनस लगाते हैं, माइनस क्या होगा डेल्टा आर, बाय में क्या होता है डेल्टा टी, यही नहीं लिखते हैं। और प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, प्लस में डेल्टा पी, और बाय में क्या लिखते हैं डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ये आर इक्वल्स पी, इस साइड में प्लस लिखते हो और इस साइड में क्या लिखते हो, माइनस लिखते हो। तो देखो ये माइनस डेल्टा आर, रिएक्टेंट क्या होगा, फाइनल है और इनिशियल है। तो ये दिया हुआ है 0.02 एम, ये अंतिम है। और ये क्या दिया हुआ है, ये प्रारंभिक है। तो अंतिम में से क्या करना है, प्रारंभिक को घटा देना है, फाइनल में से इनिशियल। तो यहां पर क्या होगा, माइनस ये है 0.02 में से घटा देना है 0.03, है ना। डेल्टा आर यानी परिवर्तन क्या होगा आर का ये पता, और डेल्टा टी टाइम कितना दिया है 25, तो यहां पर लिख देंगे 25। ये जो भी आएगा ये क्या आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि मिनट में दिया है, तो ये आ जाएगा क्या, इतना मोल। ये एक कैपिटल एम है तो ऊपर में हो जाएगा कैपिटल एम, अब बाय में क्या होगा, ये मिनट, ये हो जाएगा आंसर। ये निकाल सकते हो। अब बोलेगा सेकंड में, ये तो मिनट में न हुआ, अब सेकंड में बोलेगा, तो सेकंड में क्या करेंगे, ये मिनट है 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे नीचे में, तो क्या आ जाएगा, सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, बस आंसर, एक ही तो फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, औसत वेग निकालने के लिए। तो औसत वेग कैसे निकालते हैं, वेग बराबर इस साइड में प्लस में लिखते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और इस साइड में लिखते हैं क्या, माइनस में, तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब आपको रिएक्टेंट दिया है ना, लिखा हुआ अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक तो रिएक्टेंट ना मतलब अभिकारक है, इसलिए इसके जगह पर वैल्यू पुट किए। दिया रहता उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद वाला में पुट करते, है ना। टाइम दिया हुआ है, बस जो पूछेगा वो आंसर इस टाइप का रहेगा, बन सकता है, जल्दी से कर लीजिए। जल्दी करिए बाबू। मिटाए। अब देखिए 4.2,
4.2 में क्या बोल रहा है समझिए फिर से। 4.2 में लिखा हुआ है 2a से आपका बन रहा है उत्पाद, 2a से बन रहा है उत्पाद। लिखा है अभिक्रिया में A की सांद्रता, अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है इस समय अंतराल के लिए, इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। क्वेश्चन देखो फिर से बहुत ही आसान है, यहां पर ये भी आपसे बनेगा। लिखा हुआ है क्या 2a से उत्पाद बन रहा है। देखो यहां पर दिया हुआ है 2a से क्या बन रहा है, ये उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, 2a से उत्पाद बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, अभिक्रिया में A की सांद्रता। तो A की सांद्रता रूल क्या था, इस साइड वाला में प्लस लिखते हैं और इस साइड वाला में क्या लिखते हैं माइनस। ठीक है, अभिकारक में रिएक्टेंट में माइनस लिखते हैं और प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं प्लस। लेकिन हम सब सिर्फ ये लेके चलेंगे। आप बोलेंगे सर ये लेके क्यों चलेंगे, क्योंकि हम सबको A की सांद्रता दिया है। तो A की सांद्रता दिया है तो इसमें हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया वेग लिखेंगे। तो इसका वेग बराबर क्या होगा बताओ, वेग बराबर फॉर्मूला इधर क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, बाय में क्या लिखने वाले हैं डेल्टा टी, क्योंकि इस साइड में जो रहता है उसमें माइनस लगाते हैं, डेल्टा लगा देते हैं, बाय में डेल्टा टी, ये रूल है। इस साइड में क्या लगाते प्लस में लगाते। और जो यहां पर 2 है ना, ये 2 से क्या करना होगा भागा देना पड़ेगा, ये थ्योरी बोलता था, ये आपको पता है। ये हम लोग को क्या होगा वेग बराबर माइनस डेल्टा ए बाय में डेल्टा टी या बाय में 2, यहां 2 लिख देंगे। अब ये तो होगा। अब यहां पर ये देखिए माइनस डेल्टा ए मतलब क्या होगा परिवर्तन, ए का सांद्रता क्या होगा परिवर्तन कितना हो रहा है, लिखा हुआ है 0 पॉइंट क्या होगा 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर होता है। तो अंतिम में से फाइनल वाला अंतिम में से शुरू वाला घटाओ, तो 0.4 में से कितना घटा लेंगे 0.5, अब बाय में 2 और डेल्टा टी कितना है टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट में, तो यानी 10 ये कर देंगे, ये जितना भी होगा ये 0.4 में से 0.5 जाएगा क्या होगा माइनस 0.1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.1, अब बाय में कितना आ जाएगा 20, ऊपर में क्या होगा ये मोल पर लीटर है, अब पर क्या हो जाएगा मिनट है, जितना भी होगा इतना आंसर। तो सब एक ही टाइप का, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने बनाया था, तो जल्दी से इसको कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लीजिए। ये सब टाइप का क्वेश्चन आप सबसे बनता होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज सारा क्वेश्चन जितने भी है सब हम लोग कर लेंगे इसका, और एक आर्हेनियस समीकरण है वो भी हम लोग इस चैप्टर का वो कर लेंगे। इस चैप्टर को आज हम सब समाप्त करने वाले हैं। थोड़ा अच्छे तरीके से कर लीजिए और घर पर एक बार अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन कर लेना है, और अभी जितना भी कर रहे हैं वो हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो।
हो गया होगा बाबू। नेक्स्ट देखिए 4.3 आपसे बन ही जाएगा, है ना। कोटि पूछ रहा है क्या होगा, कोटि आपको पता है ना, कोटि आपको पता है 4.3 में यहां पर सिर्फ लिख दे रहे हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा ये दिया हुआ है, ये आर बराबर यहां पर के और ए के पावर में दिया हुआ है ये हाफ और बी के पावर में दिया हुआ है 2 और बोल रहा है जो बताइए इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो बना सकते हो ना अभिक्रिया कोटि क्या होगा, यानी अभिक्रिया कोटि को एन से ये हाफ आप प्लस 2 जोड़ देते हैं, पावर क्या होता है, पावर ही तो अभिक्रिया की कोटि होती है, तो क्या होगा ये हाफ आप प्लस क्या होगा 2, यानी क्या होगा 5/2, ये अभिक्रिया की कोटि होगा। तो ये 4.3 में ऐसा दिया हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए हो। 4.4 हम आपको बताने वाले हैं, इस टाइप का भी किए हैं लेकिन फिर से देख लीजिए 4.4 4.4 क्वेश्चन में क्या बोला है, लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अणु x का, अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है, के अनुरूप होता है यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ध्यान से लिखा हुआ अणु x का y में रूपांतरण, यानी क्वेश्चन क्या बोला है अणु x का y में रूपांतरण, यानी x अणु से क्या होता है y में रूपांतरण हो रहा है। y में रूपांतरण मतलब क्या क्या, x अणु है उससे क्या बन रहा है y में रूपांतरण हो रहा है, लिखा द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है, द्वितीय कोटि की, तो देखिए द्वितीय कोटि की है इसका मतलब क्या होगा n के जगह पर क्या पुट करने वाले हो 2, द्वितीय कोटि की है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन से, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न जो बोल रहा है प्रश्नानुसार है ना, लिखा हुआ है क्या द्वितीय कोटि के अनुरूप होती है, तो द्वितीय कोटि की अनुरूप होती है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जब भी आप वेग लिखोगे तो वेग बराबर हो जाएगा k और x का सांद्रता के पावर में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि द्वितीय कोटि है तो n बराबर क्या लिखेंगे 2 लिखने पड़ेंगे आपको, n बराबर क्या होगा 2, द्वितीय कोटि की है। अब लिखा हुआ है यदि x की सांद्रता तिगुनी कर दी जाए,
तो x की सांद्रता तिगुनी कर देते हैं तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो x की सांद्रता तिगुनी कर दिया तो x जो है यहां पर है तो x बराबर क्या लिखने वाले 3x। x की सांद्रता क्वेश्चन क्या बोला तिगुनी कर दिया जाए तो है ना। तो अब देखिए यदि यहां पर x की सांद्रता क्वेश्चन बोला है यदि x की सांद्रता है ना 3 गुनी कर दी जाए 3 गुनी कर दी जाए इसका मतलब क्या होगा x बराबर क्या करना होगा 3x। तो x बराबर 3x होगा तो वेग बराबर क्या हो सकता है यहां पर देखो तो ये k और x के जगह पर क्या भरेंगे 3x इसका क्या होगा स्क्वायर। इसका मतलब वेग बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 बाहर कर देते हैं 9k और ये क्या हो गया x का स्क्वायर। तो पहले देखो वेग के एक्स स्क्वायर है अब हो गया 9k एक्स स्क्वायर यानी पहले का वेग और अभी का वेग में क्या होता है 9 गुनी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। यदि हमारे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ये तो वेग बराबर के बराबर एक्स स्क्वायर बोला x को तिगुना कर दिया जाए 3 गुनी तो 3x तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा वेग 9 गुना बढ़ जाएगा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा लिखेंगे वेग जो होगा 9 गुनी बढ़ जाएगी 9 गुनी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप का भी हम सब क्वेश्चन बनाए थे याद होगा इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाए थे। एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेंगे तो जल्दी से कर लीजिए जल्दी से करिए इस टाइप। तो हर टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देख के आज समाप्त कर लेंगे इस चैप्टर को। जल्दी जल्दी क्वेश्चन जल्दी करिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करिए। अब देखिए 4.5 में हार्ड टाइप का क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से कौन कौन क्वेश्चन में कहां कहां तक आप मिला लीजिए कुछ बच्चा सब बनाया भी होगा तो आप मिला लीजिए कि आप ऐसे बनाए थे कि नहीं। अब देखिए 4.5 की बात कर रहे हैं 4.5 में क्या क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा हुआ एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड -3 पर सेकेंड है इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन यहां पर क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। और यहां पर जब भी एक है ना लिखा हुआ है यहां पर, है ना, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यहां पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है का वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को किससे लिखते हो, के से। सबसे पहले तो गिवन लिखोगे ना, है ना, तो लिखा हुआ है क्या, वेग स्थिरांक को किससे लिखेंगे, के से। कितना दिया है, 1.15 10⁻³ पर सेकेंड दिया है, ये वेग स्थिरांक लिखा है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की, तो अभिकारक की दिया हुआ है क्या, 5 ग्राम। सर देखिए क्या बात करने हैं, तो क्या लिखा हुआ है, अभिकारक क्या दिया हुआ, अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा, तो 5 ग्राम मात्रा से घटकर क्या हो जाता है, 3 ग्राम। तो जो पहले दिया है वो क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता, जो अंतिम में दिया रहेगा वो हो जाएगा अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता को R0 से लिखते हो और अंतिम सांद्रता को किससे लिखते हो आप, कैपिटल। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर, पहले 5 ग्राम मात्रा है, बाद में घट जा रहा है, तो पहला वाला जो दिया हुआ है ये R0 है ना। अभिकारक को क्या लिखते हैं, कैपिटल R से। तो R इक्वल्स क्या दिया है, ये 3 ग्राम दिया है। लिखा हुआ है 5 ग्राम मात्रा को घटकर क्या हो जाता है, 3 ग्राम होता है। तो कितना समय लगेगा, समय मतलब क्या होगा, T इक्वल्स पूछ रहा है व्हाट। तो देखो ये जब हम सबको दिया हुआ है तो एक ही फॉर्मूला है प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, KT बराबर 2.303 log R0/R होता है। एक ही फॉर्मूला ही होता है, 4-5 फॉर्मूला रहेगा तो आप कंफ्यूज करेंगे ना। तो एक ही फॉर्मूला ही होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या होता है बताइए, ये होता है फॉर्मूला KT इक्वल्स क्या होता है, 2.303 लॉग, ये R0 बाय में होता है R, हम सबको R0 पता है, R पता है, K पता है, तो T निकल जाएगा। T बराबर क्या होगा, K को डिवाइड कर देंगे यहां पर। इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो क्या, T इक्वल्स 2.303 अपॉन यहां पर K, और यहां पर लॉग ये R0 बाय में क्या होगा, यहां पर R। तो अब देखिए यहां पर 2.303 और k का वैल्यू कितना है, 1.15 10⁻⁻ कितना है, ये 3, और log ये R0 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये 5, और ये R के जगह पर क्या लिखेंगे, 3। log m/n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये कैंसिल होगा क्या, इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, नहीं आएगा, देखो तो 1 2 जा करोगे इसको 1.15 2.30 समथिंग आएगा, 2 आएगा। तो ऊपर में क्या बचा आपका, 2, 10⁻³ को ऊपर लेके चले जा रहे हैं बाबू, तो यह आ जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, +3, नहीं +3, और log यहां पर 5/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 और माइनस log 3। log m/n बराबर log m माइनस log n होता है। तो ये कर लिया, आप सबका वैल्यू देख लो, 2 × 10 के पावर आ जाएगा 3, log 5 का वैल्यू 0.699 होता है ना, और माइनस log 3 का वैल्यू 0.477। ये जितना भी आएगा, ये T निकाल रहे हैं, ये इतना सेकेंड आ जाएगा आंसर। जल्दी करिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हो। बस इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। जल्दी करिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट 4.6 की बात कर रहे हैं, अब नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी करिए। इसको मिटाएं, चलिए देखिए बाबू 4.6 हर टाइप का क्वेश्चन बनाए हो, सिर्फ चेक कर ले रहे हैं इसमें, और कुछ उस टाइप ने बना है वो जरूर हम लोग देखेंगे। देखिए 4.6
4.6 में क्या बोल रहा है समझिए, लिखा हुआ है SO2Cl2 को SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का समय लगता है यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है फिर से समझना ध्यान से। यहां पर सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, गिवन लिखा हुआ है SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट लगते हैं। तो प्रारंभिक से यदि प्रारंभिक का जो वैल्यू है उसमें से क्या होता है, आधा हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, समय भी आधा हो जाता है। प्रारंभिक मात्रा यदि आधा हो जाएगा, इस टाइप का बताए थे। अब देखिए अर्ध आयु जब पढ़ाए थे हम आपको, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल, तो क्या बोले थे, इस समय को आधा कर देते हैं, टी बराबर टी हाफ लिख देते हैं, तो प्रारंभिक सांद्रता जो था वो भी आधा हो जाता है। तो उसमें आया था टी हाफ बराबर 0.693 बाय में के, एक फॉर्मूला आया था, उसको पता होगा। यानी क्या होगा समझिए, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, SOCl2 अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट लगता है। प्रारंभिक मात्रा जितना है उसको आधा मात्रा होने में, तो आधा हो जाने में 60 मिनट लगता है, मतलब टी आधा दिया है, क्या टी हाफ जो है ये दिया है कितना, 60 मिनट दिया हुआ है। आधा होने में मतलब समय क्या होगा, आधा होने में टी हाफ बराबर दिया है 60 मिनट लगने में। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया है ही, तो वेग स्थिरांक की गणना करिए। वेग स्थिरांक को किससे पूछ रहा है, के बराबर व्हाट। अब बताइए के बराबर व्हाट, एक ही तो फॉर्मूला है हम सबके पास, क्या फॉर्मूला होता है, याद करिए। एक फॉर्मूला जानते हैं आप, टी हाफ बराबर 0.693 अब बाय में के होता है ना फॉर्मूला। तो अब के बराबर यहां पर क्या बोल रहा था, के बराबर क्या होगा यहां से, तो के बराबर हो जाएगा यहां पर 0.693 अब बाय में टी हाफ हो जाएगा। तो 0.693 और टी हाफ दिया है कितना 60, जितना भी होगा इतना पर मिनट, आंसर बस हो गया। फॉर्मूला बेस्ड है, जल्दी करिए जल्दी करिए।
जल्दी करिए बाबू। नेक्स्ट, अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये इंटेक्स का क्वेश्चन था, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा आपको। और क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहले 4.6 देख लीजिए, इसके बाद 4.8। चलो पहले 4.8 ही देख लेते हैं, इसके बाद 6 देख लेंगे। 4.8 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। लिखा हुआ है जल में, क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है जल में एस्टर के, जल में एस्टर के, जल में एस्टर के छद्म प्रथम कोटि निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये दिया हुआ है आंकड़ा, आंकड़ा क्या दिया हुआ है देखिए, लिखा हुआ यहां पर टी दिया है सेकंड में, और यहां पर है एस्टर दिया है ये मोल पर लीटर में, ये मोल पर लीटर में दिया हुआ है। ये दिया है 0 पर 0.55, फिर दिया है ये 30 पर दिया है 0.31, ये दिया है 60 पर दिया है 0.17, और ये दिया है 90 पर 0.085, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट में लिखा हुआ है 30 से, क्वेश्चन में 30 से 60 सेकेंड, 30 से 60 सेकेंड समय अंतराल, 30 से 60 सेकेंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए, में औसत वेग की गणना कीजिए, औसत वेग की गणना कीजिए। और सेकेंड दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन, एस्टर के जल अपघटन के लिए, एस्टर के जल अपघटन के लिए छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, 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 वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में एक तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, ये चार्ट हम सबके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए, वेग स्थिरांक और 30 से 60 सेकंड के बीच में समय अंतराल में औसत वेग क्या होगा, ये निकालना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये हटा रहे हैं, थोड़ा पेज हम लोग के पास कम है तो ये हटा रहे हैं। देखिए यहां पर जो ये दिया हुआ है, ये 30 से लिखा हुआ है क्या, यहां पर 30 से लिखा हुआ, यहां 30 सेकंड से, ये 30 सेकंड से किसके बीच में बोल रहा था,
30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में ना, 60 सेकंड, 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में यही निकालना है अभिक्रिया का औसत वेग। तो यानी होता है क्या, देखिए एक ही तो फॉर्मूला जानते हैं आप, यहां पर क्या जानते हैं, तो के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये 2.303 और बाय में यहां पर क्या होता है टी, प्रथम कोटि अभिक्रिया से लॉग यहां पर क्या लिखेंगे आर नोट, बाय में ये आर, ये तो होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब पहला में बोल रहा है 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में, तो 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में तो टाइम पता है आर नोट और आर भी पता है, तो आर नोट क्या लेंगे, स्टार्टिंग वाला आर नोट होगा और लास्ट वाला आर होगा। तो ये देखिए 30 से 60 चलेंगे तो ये हो जाएगा आर नोट और ये हो जाएगा आर, होगा ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब लिखा हुआ फर्स्ट में है ना, 30 सेकंड से लिखा हुआ है क्या 60 सेकंड अंतराल के लिए, अंतराल के लिए। तो क्या होगा देखिए यहां पर ये के बराबर यहां पर 2.303 और टाइम कितना लेंगे 30 से 60, तो 60 में से 30 घटा दीजिए टाइम को, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे 30 से 60, तो 60 हुआ, फाइनल में से इनिशियल 30 घटा दीजिए, लॉग आर नोट बाय आर, तो आर नोट कौन लेंगे, ये स्टार्टिंग वाला आर नोट होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.31 और बाय में कितना होगा, बाय में आर कितना है 0.17 है कि नहीं है, ये हो गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया कैंसिल। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 31 अब बाय में 17 है, 17 log 31 बाय 17, तो क्या होगा log m बाय n बराबर क्या होगा log m माइनस log n, तो ये कितना आ जाएगा log आ जाएगा 31 माइनस log आ जाएगा 17। अब दोनों का फॉर्मूला पता है, ये जितना भी आएगा ये क्या होगा पर सेकेंड आंसर। log 31 कितना वैल्यू होता है 1.49, log 31 का कितना होता है 1.49 और log 17 का वैल्यू कितना होता है 1.23, जितना भी होगा वो आंसर। जल्दी से करिए इसको, जल्दी से करिए इसको, एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है। log 31 का वैल्यू रख देंगे 1 पॉइंट कितना होगा 49 और 17 का 1.23, जितना भी आएगा ये निकल जाएगा। जल्दी करिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 60 वाला में बच्चे को दिक्कत होता है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें और था जो औसत वेग निकालिए, जल्दी हो गया। अब देखिए इसमें एक तो ये 30 से 60 सेकंड के बीच में पूछ रहा था, तो ये हम लोग ले लिए। अब क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था बताइए, सेकंड क्वेश्चन में इसमें ये बोल रहा था जो एस्टर के जलपटन के लिए क्षण प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की गणना की, वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक तो सबका करना है। तो अब देखिए बारी बारी से करना होगा, एक बार लेते हैं 0 से 30 सेकंड के लिए, एक बार लेंगे 0 से 30 सेकंड के लिए, फिर ले लेंगे 0 से लेके 60 सेकंड, फिर लेंगे 0 से लेके 90 सेकंड, 3 लेना है। स्टार्टिंग में सब में चलेंगे यहीं से ना, स्टार्टिंग में तो सब में चलेंगे यहीं से। एक बार चलेंगे 0 से लेके 30 सेकंड के लिए, एक बार चलिए 0 से लेके 60 सेकंड के लिए, एक बार चलिएगा 0 से लेके 90 सेकंड के लिए, आपको यही चलना पड़ेगा और तीनों का फिर एवरेज निकाल दीजिए वेग स्थिरांक। तो अब देखिए यहां पर अलग अलग से लेना पड़ेगा, है ना। सेकंड में देखिए, है ना, सेकंड में देखिए यहां ध्यान से, यहां पर देखिए लिखते हैं क्या, के बराबर हम लोग जानते ही है, के बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ 2.303 बाय में यहां पर टी होगा
और लॉग यहां पर क्या लिखेंगे, आर नोट बाय में आर। अब देखिए केस फर्स्ट, फर्स्ट से देखिएगा, केस फर्स्ट में 0 से लेके कहां तक चल रहे हैं आप, 30 सेकेंड में, 0 से लेके 30 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं K1, ठीक है, K1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा 2.303 बाय में क्या होगा टी कितना होगा 0 से लेके 30, तो 30 में से क्या करेंगे 0 घटाएंगे, फाइनल में इनिशियल टी के जगह पर लॉग आर नोट बाय में आर, तो आर नोट कितना होगा, आर नोट है 0.55, है कि नहीं है, और बाय में कितना होगा बाय आर, आर कितना है यहां पर 0.31, 0.31 है कि नहीं। तो अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो क्या बचा हम सबका, देखो यहां पर बचा क्या, K1 बराबर 2.303 बाय में कितना 30, ये बचेगा log 55, अब बाय में log 31 आएगा ना, ये कितना आ जाएगा log 55 माइनस log 31, ये दोनों का वैल्यू पता होगा आपको। log 55 का कैसे लिखेंगे, log 5 इंटू 11, नहीं log 5 इंटू 11, तो अब यहां पर फिर 31 का पता है, ये निकालने आता है आप सबको बताए थे, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से K1 आपका वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा। 55 का कैसे निकालोगे, log 5 इंटू 11, तो log 5 इंटू 11 तो क्या होगा log 5 प्लस log 11, है ना, log 5 का पता है, log 11 का पता है, तो यहां पर निकाल सकते हैं। 11 का 1.04 होता है, तो ये जहां पर होगा ऐसे करके निकाल लेंगे, तो ये K1 निकला, ये 0 से लेके कितना कहां तक निकला 30 सेकंड में। अब K1, अब फिर K2 निकालेंगे और K3 निकालेंगे, फिर औसत निकालना है, तो K1 निकल गया, अब निकालेंगे किसके लिए 0 से लेके 60 सेकंड के लिए। तब देखिए जल्दी से कर लीजिए, फिर निकाल लेंगे, तीनों के लिए निकालना पड़ेगा, और फिर तीनों का एवरेज कर देंगे, यानी K1 प्लस K2 प्लस K3 आप बाय में कर देंगे 3, तो औसत निकल जाएगा हम लोग का। मेन चार्ट वाला रहेगा तो इस टाइप का बनाएंगे, जल्दी कर लिए, हर टाइप का देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 0 से लेके निकाले हो 30 सेकंड के लिए, अब निकालोगे 0 से लेके 60 सेकंड के लिए निकालने वाले हो आप। अब देखो 0 से लेके 60 सेकंड के लिए, अब देखिए, अब लिखते हैं के सेकंड, के सेकंड के लिए लिखते हैं क्या 0 से लेके किसके लिए 60 सेकंड के लिए, तो क्या होगा, देखो क्या निकालेंगे के बराबर, तो फॉर्मूला होगा 2.303, अब बाय में क्या लिखेंगे टी, टी मतलब क्या होगा 60 में से 0 घटाओ, 0 से लेके ना 60 चल रहे हैं, और लॉग आर नोट बाय आर, तो आर नोट तो 0.55 ही होगा ना, इसमें भी 0.55, ये आर नोट तो यही होगा, और फाइनल कितना होगा ये 0.17 होगा, नहीं आर तो ये हो जाएगा ना 0.17। तो अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम सबका 2.303 बाय में बचा 60, तो ये बचेगा log m बाय n, तो यानी क्या बचा log 55, और माइनस में log क्या हो जाएगा 17, log 55 का वैल्यू पता है, निकाल लोगे, 17 का पता है आपका, है ना 1.23 होता है, जितना भी होगा तो ये निकल जाएगा K2 मान लेते हैं, तो ये K2 निकल गया, तो K2 भी निकाल के दिखा दीजिए। अब निकालेंगे 0 से लेके 90 सेकेंड, 90 सेकेंड के बीच में, तीनों निकल जाएगा, फिर तीनों का एवरेज निकाल देना है, जल्दी करिए, K सेकेंड हो गया, ये K सेकेंड हो गया, केस सेकेंड हो गया। अब देखिए केस थर्ड में, देखिए केस थर्ड में
क्या होगा, 0 से लेके क्या लेने वाले हैं अब 90 सेकेंड के लिए, समांतराल के लिए। तो देखिए क्या होगा, यानी K3 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 2.303 बाय में टी कितना होगा, 90 में से 0 घटाएंगे इसमें, और ये क्या होगा log R नोट बाय R नोट तो यही ना है 0.55, और बाय में क्या है 0.085 है कि नहीं है। अब ये कितना आ जाएगा 2.303 बाय में यहां पर 90 log क्या बचेगा, यहां पर नहीं कुछ है तो एक जीरो डाल देते हैं, जीरो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करने के लिए ऊपर में हो जाएगा 550 होगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, ये 85 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब 550 का अब यहां पर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, K3 बराबर देखिए 2.303 बाय में यहां पर 90, ये हो जाएगा log 550 होगा, और माइनस में क्या लिखेंगे log 85, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो निकाल सकते हो 550 log निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 55, नहीं 550 का कैसे निकालेंगे, 10 गुने ये जो निकालोगे ये कैसे निकालोगे, यहां पर हिंट्स देते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहे हैं हम अभी, ठीक है। देखो यहां पर हिंट्स दे रहे हैं, log 550 कैसे निकालोगे, log 550 है ना, इसको लिख सकते हैं ना log 55 गुने 10, 550 हो गया, अब log m इंटू n कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा log 55 प्लस log क्या हो जाएगा 10, log 55 क्या लिखेंगे, log ऐसे भी लिखेंगे log 5 गुने 11 है ना, प्लस क्या हो जाएगा log 10, और log 5 प्लस 11 क्या होगा, log 5 प्लस log 11 प्लस क्या हो जाएगा log 10, निकल log 10 का 1, log 11 का 1.04, log 5 का 0.699, जितना भी होगा log 550 का निकल गया। ऐसे निकाल सकते हैं। log 85 का कितना निकालोगे, log 17 गुने 5 है ना, log 85 का कैसे निकालोगे, तो log 85 का निकालोगे कैसे, log यहां पर 17 गुने 5 में, तो ये क्या होगा log 17 और प्लस log 5, log 17 का पता है 5 का पता है, निकल जाएगा। अब जो K1 K2 K3 निकल गया, अब यहां पर K जब निकालोगे तो क्या होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 और बाय में 3, जितना निकलेगा ये आंसर इस टाइप का बनेगा। जल्दी से दिखाइए, इस टाइप का चार्ट प्ला रहेगा, जब पूछेगा वेग स्थिरांक निकालिए, चार्ट वाला में शुरू से सबका बारी बारी से निकाल के और एवरेज निकाल देना है, औसत निकाल देना है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए बाबू। इस टाइप का कोई भी रहेगा तो आप बना सकते हो। हो गया होगा। अब देखो इसमें साइज में और सब भी जितने भी क्वेश्चन सब हैं, सबको अच्छे तरीके से बिल्कुल देखने हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन है इसमें आर्हेनियस समीकरण एक है जो उस पर क्वेश्चन भी बनाने हैं आप सबको, उसमें भी लगेगा टाइम थोड़ा, उस पर क्वेश्चन भी है, उसका डेरिवेशन भी है, और कुछ क्वेश्चन सब भी आप हर टाइप का देखे किस किस टाइप का रहता है। एक दो चार्ट वाला और है जिसमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए हम लोग देखेंगे। तो अभी अब जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, वो आप देख लोगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो भी है वो भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना है।
एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन देख लो, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे देख लो। कोई कोई क्वेश्चन मुझे लगता है जो वो आपसे बन गया होगा या बना लोगे, है ना, वो सब ये सब भी आप बना सकते थे, ट्राई करें। हाँ, चार्ट वाला में बच्चे को दिक्कत होती है इसलिए चार्ट वाला ले लिए था। अब जो चार्ट वाला एक ले लिए थे, ऐसा चार्ट वाला आपसे बन सकता है। एक दो चार्ट वाला वैसे हम और अभी बताने वाले हैं। तो आरहेरियस का इक्वेशन देखेंगे और क्वेश्चन सब जो होगा हम, है ना, आज थोड़ा टाइम कम था तो नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्लास में भी जो है हम सब ये पूरा अच्छे तरीके से अभी भी किए हैं और नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हम सब पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसमें कल क्लास कोई भी नहीं होगी, आज भी कोई क्लास नहीं होगी, और मंडे को अब शाम में है, मंडे को अब सिर्फ शाम में क्लास होगी, सुबह में नहीं। अब जो हम सब मिलेंगे मंडे को, वो नोटिफिकेशन आपको जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब आप किए ही हो, लाइक आपको मन करे तो करो, नहीं मन करे तो ना करो। और गांधी सर बीच बीच में थोड़ा ये कर रहे हैं, हाँ। तो क्या होगा, आपको मन करे तो लाइक करिए, ना मन करे तो ना करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसलिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि यहां से आपको पढ़ना होता है ना। वैसे आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूरी नहीं है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर वैसे ही हम बिना सब्सक्राइब ये चेक करते हैं, ठीक है, आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हो, आपकी जैसे मर्जी, जो आपको मन करे तो करना चाहिए, है ना। और पढ़ाई लेकिन करना चाहिए, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई कैसी भी करिए, पढ़ाई जरूरी है। तो अब कॉल नहीं करेंगे कोई भी, फिर से इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, है ना। सर अभी कोई क्लास नहीं है, है ना, अब के बाद अभी कोई क्लास नहीं होगा आपका। अब आपका क्लास करने के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा, सब्सक्राइब किए होंगे तो अच्छी बात है, ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास तो होगी कल, संडे है, तो संडे को अभी आप रिवीजन क्लास कर लो, आप रिवीजन अपने आप में कर लो, ये नहीं हम करवाने वाले हैं अभी। कल आप क्या करोगे, आज से लेके कल तक जितने अभी पढ़े हो एक वीक में, सारे के सारे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो, क्वेश्चन आंसर सब है वो सब बनाइए, जो जो क्वेश्चन ना बनता इकट्ठा करते करते रहिए। वो व्हाट्सएप कर देंगे आप मंडे को, कल मैसेज नहीं करेंगे ना, कल आप परसों परसों मंडे को मैसेज कर देंगे, सर ये बन गया, ये नहीं बन रहा, इस पर आप डिस्कस कर दो। हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं उस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑन कब, मंडे को। कब होगा, इवनिंग में, वो भी सुबह में नहीं। नोटिफिकेशन वैसे लगा दिया जाएगा, बाय द वे नोटिफिकेशन नहीं लगे तो कॉल करके डिस्टर्ब आप सबको नहीं करने हैं। आ रहे समझ में। कोई कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, गांधी सर को एक बार कॉल करके हाल समाचार पूछना है। अब ना बर्दाश्त होगा तो पूछ लेना, है कि नहीं, लेकिन मेरा नाम नहीं बोलना, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बोले सर आप बोल रहे थे समाचार पूछ लेना, तो पूछ लिए, हम नहीं बोल रहे हैं। डिस्टर्ब विदा नहीं करना है, क्योंकि बार बार सर परेशान हो जाते हैं। और हम सब मिलेंगे अब मंडे को इवनिंग में, दिन में नहीं, है ना, मॉर्निंग में नहीं, डे में नहीं, इवनिंग में मिलेंगे हम सब, ठीक है, मंडे को। बस आज इतना ही करेंगे। आपको एसडब्ल्यू हम क्या दे रहे हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन जो भी है, इंटेक्स का क्वेश्चन जो भी है वो एक बार देख लेना, जो ना बन पाया है वो भी बन जाएगा आपसे। और एक्सरसाइज का टोटली देख लेना है। हाँ, आरहेनियस वाला अभी नहीं बनेगा, क्योंकि आरहेनियस थ्योरम आप नहीं पढ़े हो अभी, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। देख लीजिए सर।